हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में। और आप लोगों के प्रेम और आप लोगों के डिमांड पे मैं एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ, जिसे हम लोग देंगे दान की श्रृंखला। मित्रों, क्या दान करना चाहिए, दान करने के क्या फायदे हैं, इन सब चीज़ों पे विशेष बात करेंगे और आपको विस्तृत रूप से बताएंगे कि दान क्या चीज़ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और उसको करने से क्या होता है। तो आइए चलिए आज से शुरू करते हैं। दान। मित्रों, जैसा दान का नाम है उतनी ही बड़ी इसकी महिमा भी है। आप शायद यह नहीं जानते होंगे कि आप किसी चीज़ का दान करते हैं तो वह आपको इसी जीवन में 100 गुना बढ़कर लौट कर आता है। दान जब आप करते हैं या दान करने को कहा जाता है तो ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है। अगर आप दान कर रहे हैं कुछ, जिसे दान दे रहे हैं वह आपसे श्रेष्ठ है जो दान ले रहा है। ऐसा नहीं है कि आप दान दे रहे हैं तो आप श्रेष्ठ हैं, ना, कदापि नहीं। जो दान ले रहा है वह श्रेष्ठ है। आपको ऐसा मानकर चलना है कि इनके कुछ कर्ज रहे होंगे मेरे ऊपर, जो मैं इनको दान स्वरूप दे रहा हूँ या चुका रहा हूँ। और जब आप उस दान को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे तो मित्रों यकीन मानिए आपको या आपके बच्चों को वही 100 गुना बढ़कर मिलेगा। चलिए, ये तो हुई दान की महिमा। दान कैसे करना चाहिए। मित्रों, कोई भी चीज़ आप दान करें बगैर संकल्प लिए ना करें। अगर बगैर संकल्प के करते हैं तो उस दान का कोई फल नहीं माना जाएगा। तो संकल्प बहुत जरूरी है। तीसरा, जब भी आप दान करें तो कोशिश करें कि उसे कम से कम लोग जानें। अर्थात अगर वो गुप्त दान हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे आप गुप्त दान नहीं कर सकते। जैसे गौदान आप कर रहे हैं तो आप गुप्त नहीं रख सकते हैं, वो प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। अगर आप भूमि दान कर रहे हैं वो भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी को आप भूमि दान कर रहे हैं तो आधुनिक कानून व्यवस्था के हिसाब से आपको रजिस्ट्री ऑफिस तो जाना पड़ेगा। और जब आप रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे तो आपका जो पहचान है वो प्रकट होगा। तो यह गुप्त दान नहीं हो सकता। तो लेकिन आप अपने किए दान का ढिंढोरा ना पीटें, यह गुप्त दान की श्रेणी में माना जाएगा। तो मित्रों, आइए सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे महादान की। मित्रों, इस धरती पर सबसे बड़ा दान जो है वो जो माना गया है वो है तुलादान। तुलादान के बहुत महत्व है, पौराणिक महत्व भी है और ज्योतिषीय महत्व भी है। मित्रों, कहते हैं कि यदि किसी का मार्केस है, मृत्यु सर पे मंडरा रहा है और यदि तुलादान कर दिया जाए तो एक बार को मृत्यु भी टल जाती है। तो यह महिमा है तुलादान की। अब तुलादान में करना क्या है पहले वह आपको बताऊं। मित्रों, तुलादान में एक तराजू लेना होता है। उस तराजू को उत्तर दक्षिण रखना होता है और एक पलड़े पे आपको स्वयं बैठना होता है और एक पलड़े पे अपने वजन के बराबर सामान रखने होते हैं। और जिस पे आप बैठ रहे हैं, जिस पलड़े पे, उस पे स्वर्ण की विष्णु जी की प्रतिमा लगानी है। लेकिन यदि आपका सामर्थ्य नहीं है तो हमारे शास्त्र में यह भी कहा गया है कि आप एक रक्षा सूत्र बांध देंगे, वह भी स्वर्ण की विष्णु जी की प्रतिमा मानी जाएगी। लेकिन वह भी आपको श्रद्धा से करना है। अगर श्रद्धा नहीं है तो आप स्वर्ण की प्रतिमा रख दीजिए, वह भी बेकार है। और श्रद्धा है तो रक्षा सूत्र बांध दीजिए, वह भी स्वीकार है। तो मित्रों, यह तो हुआ तुलादान का परिचय। अब तुलादान में जब भी आप तुलादान करेंगे तो नूतन वस्त्र, शुद्ध वस्त्र पहनकर करेंगे। और जब तुलादान संपूर्ण करेंगे तो उन वस्त्रों का भी त्याग कर देंगे और नूतन वस्त्र धारण करेंगे। और तुलादान में आप यह ध्यान रखिएगा कि तुला पे आप उतनी देर बैठेंगे जितनी देर एक गाय दूहने में लगता है, तो आपका दान संपूर्ण माना जाएगा। मित्रों, इसका महत्व यह है, ज्योतिषीय महत्व यह है कि आपके 9 ग्रह के दान एक बार में संपूर्ण मान लिए जाते हैं। अर्थात सूर्य से लेकर केतु तक का दान जो है वह संपूर्ण हो जाता है एक तुलादान से। मित्रों, सोचिए कितना बड़ा दान है।
इसके पौराणिक महत्व क्या है, आइए आपको उसके बारे में बताते हैं। मित्रों, एक बार सत्यभामा जी को ऐसा लगा कि मैं कृष्ण पे एकाधिकार रखूं। तो चूंकि वह नारद जी की शिष्या थी, तो उन्होंने नारद जी से पूछा कि मैं कैसे एकाधिकार रख सकती हूँ। तो नारद जी चूंकि कृष्ण भगवान की सभी पटानियों को चाहते थे, बहुत सम्मान करते थे, और उन्हें अपनी शिष्या का यह भूल नजर आया, तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम श्री हरि को ही दान कर दो, विष्णु को दान कर दो। तो सत्यभामा जी ने विष्णु को एक प्रतिमा पे बिठाया और विष्णु जी की एक प्रतिमा को तुला पे बिठाया, और उन्होंने वह दान अपने तरफ से कर दिया, और दान नारद जी ने स्वीकार भी कर लिया। अब जब नारद जी जाने लगे तो उनके साथ कृष्ण भी उठकर जाने लगे। हालांकि उन्होंने तो विष्णु की प्रतिमा का दान किया था, लेकिन कृष्ण भी जाने लगे। तब सत्यभामा जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। तो उन्होंने नारद जी से पूछा कि प्रभु बताइए मैं क्या करूं, हे गुरुदेव मुझे बताएं, मार्गदर्शन करें। तब नारद जी ने कहा कि पुत्री तुम तुला दान करो। तुला दान में एक पल्ले पर कृष्ण को बिठाओ और एक पल्ले पर उनके बराबर सामान रखो और उस सामान का दान करो। सत्यभामा जी ने वैसा ही किया, सारे सामग्री को चढ़ाती चली गई। पूरा राजकोष खाली हो गया, सारे स्वर्ण मुद्राएं रख दी उन्होंने, लेकिन ठाकुर जी का पलरा जो है, श्री कृष्ण का पलरा जो है, वह उठने को तैयार ही नहीं था। कृष्ण का पलरा फिर भी भारी था। तब सत्यभामा जी अंततः रुक्मिणी जी के पास जाती हैं। उन्होंने शुरुआत तो एकाधिकार से किया था, लेकिन जाना पड़ा रुक्मिणी जी के पास, चूंकि रुक्मिणी जी स्वयं लक्ष्मी की अवतार थी और सत्यभामा जी पृथ्वी की अवतार थी। तब रुक्मिणी जी ने कहा कि परेशान ना हो, सारी सामग्री पे तुलसी जी का पत्ता रख दो, पलड़ा बराबर हो जाएगा। और सत्यभामा जी ने वही किया, तुलसी जी का पत्ता दूसरे पल्ले पर रखा और कृष्ण भगवान का और दूसरे पल्ले को एकदम बराबर होता देखा सत्यभामा जी ने। उसके बाद वो उन्होंने दान किया विधिवत नारद जी को, और नारद जी ने वह दान स्वीकार किया। तो मित्रों, यह थी पौराणिक कथा। और श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो मनुष्य इस तुला दान को करेगा कलयुग में, उसके सारे पाप सारे दुख मैं हर लूंगा। तो अब इससे बड़ा दान आपको नहीं मिल सकता मित्रों। तो अपने जीवन में 1-2 बार 3 बार तुला दान अवश्य करें। जय श्री राम।